बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की पंजाब असम्बली में अगर हम देखें तो हमें शर्म आती है और हमारा सर शर्म से झुक जाता है। पंजाब असम्बली में जिस तरह से दंगल हो रहा है और जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये वो ऐवान है जिससे जहाँ से पाकिस्तान और ये कह सकते हैं कि हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होती है, और वो नुमाइंदे बैठते हैं जो इस मुल्क की पहचान है, जो इस अवाम की पहचान होते हैं। कौमी असम्बली में अगर देखें तो वहाँ पर भी बिल्कुल ख़ुद साख्ता किस्म का एक सिस्टम नज़र आ रहा होता है कि सब कुछ खुद ही तैयार किया, खुद ही बनाया और ख़ुद ही उस पर गलत कहा, खुद ही सही कहा और ख़ुद ही तारीफ़ की और ख़ुद ही अपना सवाल किया और ख़ुद ही अपना जवाब देकर तालियां बजाईं और वापस आ गए। जो यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जो ताकतवर को पसंद है वो सब को पसंद होना चाहिए, और जो कमज़ोर को पसंद है या कमज़ोर की जो बात है वो बात नहीं है, वो बल्कि उसने ऐसे ही बस मुंह से कुछ नशे की हालत में बात कर दी। आज़ाद कश्मीर की असम्बली की अगर हम बात करें तो कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम पेश होने थे कागजात नामजदगी के बाद, जो अपोजिशन थी उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की, जिसके बाद ये स्टे हो गया, ये स्टॉप हो गया कि जी आपने जो इसकी आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो मंडे से शुरू करना है। वहाँ भी स्टिल किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं, अलबत्ता अंदरून खाना जोड़ तोड़ या इस तरह से कोशिश की जा रही है और एक दूसरे को राज़ी करने की और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं शिकस्त देने की और झूठ को सच, सच को झूठ इस तरह से मिला कर साबित करने की कोशिश की जा रही है। दुख होता है इस बात पे कि हम जिस माहौल में, जिस माशरे में रहते हैं, हमारा वो चेहरा, वो मीडिया, वो लोग जो दूसरों को सबक सिखाते हैं, ये जो दूसरों को ये कह सकते हैं कि मुल्क की तकदीर बदलने में या एक अच्छाई की निशानदेही करने में, बुराई को वहाँ पिन पॉइंट करने के लिए उनका काम होता है। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया हाउस है जिसमें 90% साफ़ी शामिल है, मुझे नाम लेते हुए उनका शर्म आता है, जिसमें हामिद मीर हो गया, सलीम साफ़ी हो गया, मंसूर हो गया, दूसरे क्या नाम है इसका, जियो के जितने भी हैं सारे एंकर हो गए। मुझे शर्म आती है इनको साफ़ी कहते हुए। बेशक मैं साफ़ी भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है कि जो बदला लेने के लिए नवाज़ शरीफ का या उन लोगों का जो वहाँ लंदन में नवाज़ शरीफ के फ्लैट के आगे एहतजाज करते हैं, जो सियासी है, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और जिसके ऊपर केसेस हैं, चाहे सच हैं या गलत हैं, जो विक्टिम है और जो पाकिस्तान से यहाँ से भागा हुआ है, ज़मानत में गया हुआ है, और सियासी तौर पे वो लोग वहाँ जाके एहतजाज करते हैं जिन्होंने वोट दिया हुआ है, जिनके भाइयों ने, जिनके घर वालों ने, जिनकी फैमिली ने वोट दे के उसे मुंतखब किया था, वो ये एहतजाज करते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। लेकिन पाकिस्तान का एक मीडिया मुसलसल इसको हवा दे रहा है, हक और सच की जंग कह रहा है। और फिर उन्होंने जुमाइमा खान के घर और इमरान खान के जो बच्चे हैं उनके घर के आगे एहतजाज किया, और ये कहकर इसकी रीज़न पेश की कि जी अगर नवाज़ शरीफ के घर के आगे हो सकता है, हसन हुसैन के घर के आगे एहतजाज हो सकता है, तो वहाँ क्यों नहीं। अगर इतने ही ये हक परस्त हैं या इतने ही ये सच बोलने वाले हैं, ये वो करने वाले हैं, तो इन्हें कहें कि जाके रियाम खान के घर के आगे भी एहतजाज करें, क्योंकि वो उसकी भी दूसरी अहलिया है और वो भी उतना हक रखती है जितना जुमाइमा रखती है, क्योंकि जुमाइमा तो डाइवोर्स ले चुकी है और वो अलहदा हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ये इसलिए कि दूसरे को टीज़ करने के लिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि यहाँ पे सारी जितने जो इदारे हैं, जो पावरफुल इदारे हैं, जो हालात को बदल सकते हैं, जो आवाम की राय तब्दील करते हैं, वो सारे एक तरफ होते हैं और बिल्कुल उसी तरफ होते हैं जिस तरफ वो देखते हैं हवा का रुख है। यहाँ कोई इंसाफ नहीं हो रहा होता, कोई सच नहीं बोल रहा होता, सब झूठ बोल रहे होते हैं। पैसे की सारी गेम है, ताकत की सारी गेम है, डंडी हिलाने की सारी गेम है। और इस वक्त अब जाके अवाम को ये पता चल रहा है, मैं नहीं कह रहा बल्कि ये वो अवाम कह रही है, जो पेशावर में निकली, जो कराची में निकल रही है, जो चप्पे चप्पे से ये आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग जो हमारे साथ रहते थे, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दीवाने थे, लेकिन वो आज भी किसी न किसी हवाले से ये कहते हैं कि हम इस मजबूरी की बिना पे ताल्लुक़ हमारा फलां पार्टी से है। लेकिन अगर हम बात करें तो हम ये बरमला कह सकते हैं कि जी हक और सच पे बात करें तो आज भी हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। लेकिन इस बात पे दुख इसलिए होता है कि इसको एक तरफ से ये कहकर इनकार किया जाता है कि नहीं ये मुफाद है और ये झूठ है और ये इस तरह से है। वो
कागज़, जिसको ये कागज़ कहते थे, जिसको ये खुद कहते थे कि खुद लिखा हुआ ख़त है, उसको अपनी तरफ से ने कहा जी कि ये सब जाली है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे मोतबर और बड़ा ताकतवर इदारा उसकी तस्दीक कर चुका है कि उसके अंदर इंटरफेरेंस हुई है और ये हकीकत में ख़त है। और इन्होंने उस लफ्ज़ को भी मैं आगे नहीं बात कर सकता कि साजिश और मुदाखलत के दरमियान एक मुतनाज़ा किस्म का बयान बना दिया। मुझे इस बात से एक बात याद आती है कि जब यानी माजी में हमला हुआ था इस पे कस्तुनतुनिया पे, उस वक़्त बहुत बड़ा एरिया था ये तुर्की, और इस तरह से यहाँ पे तातारियों ने जब हमला किया, हमले से पहले अंग्रेज़ों ने उनको भेजा कि जाओ देखो जाके मुसलमान क्या कर रहे हैं और उनकी क्या मनसूबाबंदी है। तो जो जासूस थे या एजेंट्स थे या एजेंसी के लोग थे वो आए और उन्होंने आके देखा कि जहाँ भी मुसलमानों के उलमा जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है कि कौवा हलाल है या हराम है। और उनने ये सुना और उसके बाद वहाँ जाके रिपोर्ट दी कि सर वहाँ पे तो ये इशू है कि कौवा और हलाल और हराम के दरमियान एक बहस है। एक फ़िरका कह रहा है, एक ग्रोह कह रहा है कि कौवा हलाल और एक कह रहा है कि हराम है। उन्होंने कहा कि ठीक है, यही मौका है, ये वक्त है और चले इस पर चढ़ाई कर देते हैं। और उन्होंने चढ़ाई की और रातों रात पूरी आधी सुल्तनत को फ़तह करके रख दिया। हमारे यहाँ भी वैसी एक जंग है कि मुदाखलत क्या है, साजिश क्या है, मुदाखलत क्या है, साजिश क्या है। अगर हम टीवी चैनल ऑन करें, मीडिया को देखें, तो हमारे यहाँ सिर्फ यही दो लफ्ज़ जो चल रहे होते हैं, इसी पे बहस हो रही होती है। एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा यार इसके लिए तशरीह की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसान सी बात है कि लोमड़ी जो है वो साजिश करती है। अगर साजिश की तशरीह करनी है तो लोमड़ी की जितनी आदतें, जितनी फितरतें हैं वो सारी देख लो, और मुदाखलत की अगर तशरीह करनी है या उसकी तारीफ़ करनी है तो ये जो लगड़ बगड़ होते हैं, ये मुदाखलत कर रहे होते हैं, ये घुस जाते हैं, इनकी जो फितरत है वो देख लो, आपको मुदाखलत और साजिश की समझ आ जाएगी। हम बतौर कौम अगर ये कहें कि हम एक कौम हैं, इससे पहले हम सुनते थे कि हम एक हजूम हैं और इस तरह से लिखते भी थे और बहुत सी जगहों पे पढ़ते भी थे, लेकिन हम सोचते थे कि शायद कहीं ना कहीं ये कोई बाइस लफ्ज़ हो। लेकिन अब समझ आ रही है कि वाकई ये कौम नहीं है, हजूम है। उसकी वजह यह है कि हमारे वो कायद, हमारे वो ऐवान, वो पार्लियामेंट, वो हाउसेस जो पावरफुल हैं, जिनको जो बैठकर पूरी दुनिया से मुज़ाकरात की या पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात के फ़ैसले करते हैं, उनके अंदर उनकी अपनी आदत अगर ऐसी है तो फिर हमारी अपनी क्या हालत होगी। यहाँ पे अब अगर कोई मैच्योर शख्स हो तो मैं ये कहता हूँ कि सियासत करते हुए भी शर्म आती है, सियासतदान का नाम लेते हुए भी शर्म आती है, और अपने आप को सियासी कारकुन कहते हुए भी शर्म आती है। और अगर यही हालत रही, इसी तरह से ये जंग रही, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला, अगर ये मुल्क वाकई पाकिस्तान अगर अल्लाह के नाम बना है, 27वें रमज़ान को बना है, कलमे की बुनियाद पे बना है, किसी अहम मकसद और मिशन के नाम पे बना है, तो इसको सुधारने के लिए भी कोई ऐसा मसीहा आएगा और वो इसको सुधारेगा। लेकिन यहाँ पे जो बुग़्ज़ और नफ़रत और हसद और झूठ और फ़राड बोला जा रहा होता है, यहाँ जो झूठ की सियासत की जा रही होती है, वही सियासत ना सिर्फ हमारे आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हम जो कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, कश्मीरी सियासत भी उसी डगर पे चल रही है। हमारे आज़ाद कश्मीर का जो ऐवान है, इसमें भी वही सब कुछ चल रहा है। आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि अगर सरदार तनवीर इलियास या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनते हैं तो बग़ैर किसी इजतिहाद के बताएंगे कि उन्होंने जो वादे किए थे, वो 15 कंपनियां लाना, वो यहाँ पे रोज़गार देना, वो सैरो सेहत के हवाले से तामीर और तरक्की करना, और आज भी वही झूठ बोला जा रहा है कि जी अगर तनवीर इलियास को बड़ा जुनून है कि वो कश्मीर की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा करे, लेकिन उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया, जिसकी वजह से वो नहीं किया। अभी वो बन जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये लोग किस हद तक आवाम की भलाई तो क्या करते हैं, लेकिन चले इस खित्ते के लिए, अपने लिए कितना कमीशन जमा करने के लिए क्या क्या प्लांट करते हैं, और फिर इस आवाम को कितनी मुश्किल से निकालते हैं, ये उसमें फंसाते हैं। ये आने वाले वक्त में आपको बताएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।